बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कल हमने, अगर आपको याद हो, हमने ख़त्म किया था किस पे, उस पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने ख़त्म किया था। ठीक है, आज हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ेंगे। और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेटा क्या है, देखिए इसके लिए पहला स्टेप है, इसके 3 स्टेप्स है। पहले को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। सेकंड को बेटा कहते हैं इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। और थर्ड को कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या? रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक हो गया। अब बेटा व्हाट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस? ये हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अगर एक स्टिमुलस आ जाए और उसमें ये एबिलिटी हो कि वो इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कन्वर्ट करे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, तो ऐसे स्टिमुलस को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इफ अ स्टिमुलस हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनटू एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, देन इट इज नोन एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, या एडवोकेट स्टिमुलस भी इसको कहते हैं बेटा। और सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस किसे कहते हैं? इफ अ स्टिमुलस हैव नॉट एबल टू इनिशिएट अ नर्व इम्पल्स इन अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, देन इट इज नोन एज सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस या इनएडवोकेट स्टिमुलस। बेटा अगर आप देखें, ये हमारे पास क्या है, न्यूरॉन मेम्ब्रेन है। इसको हम कहते हैं न्यूरोलीमा। ठीक है, ठीक। ये हमारे पास हम यहाँ बना लेते हैं, ये हमारे पास हो गए सोडियम गेट, और ये हो गए पोटाशियम गेट। ये क्या हो गया बेटा, पोटाशियम गेट। ये हो गया क्या, सोडियम, और ये पोटाशियम। अब अगर एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ जाए और उस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में नर्व इम्पल्स अराइज हो जाए और वो कन्वर्ट हो जाए एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, फिर इसको कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और यहाँ पे याद रखें कि हमने पढ़ा था कि सोडियम कल बाहर ज़्यादा है और पोटाशियम अंदर ज़्यादा है। ठीक है। अब बेटा इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन किसे कहते हैं? इस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से सोडियम गेट ओपन हो जाते हैं। ये सोडियम गेट है, ये ओपन परमिएबल हो जाते हैं। तो सोडियम तो बाहर ज़्यादा है बेटा, तो सोडियम बाहर से इन्फ्लक्स स्टार्ट करेंगे, इनसाइड आना शुरू करेंगे। तो इनसाइड विल बिकम मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू आउटसाइड। Inside will become more positive as compared to, क्योंकि इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आ रहा है, सोडियम बाहर ज़्यादा है, अंदर की तरफ पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। जब ये इनसाइड पे आएंगे, इस दौरान पोटाशियम गेट क्लोज होंगे, जब नर्व इम्पल्स पास हो रहा हो, इम्परमिएबल होंगे। ठीक हो गया। अब बेटा याद रखें ये पॉइंट कि सोडियम जैसे ही इनसाइड मूवमेंट करे तो नर्व इम्पल्स पास हो जाता है। ये नर्व इम्पल्स पास हो रहा है क्रॉस न्यूरोलीमा, लेकिन ये नर्व इम्पल्स जैसे यहाँ पहुंचता है तो इसका जो पिछला हिस्सा है वो क्या करता है, रिफ्रैक्शन। विद इन मिली सेकेंड ये वापस आएगा किस पे, विद इन मिली सेकेंड, या अगेन क्या होगा, रिपोलराइज होगा, रिपोलराइज्ड। ठीक है। और रिपोलराइजेशन के दौरान अगेन रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होगा, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगेन कन्वर्ट होगा किस में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विद इन
मिली सेकंड, विद इन बेटा मिली सेकंड। इज इट क्लियर? ये हमारे पास हुआ कि किस तरह नर्व इम्पल्स पास हो जाता है। अब यहाँ पे एक और डायग्राम है, अगर वो मुझे मिले तो अच्छा होगा, वो बहुत ज़रूरी भी है। कल के लेक्चर कहाँ है, इसमें एक डायग्राम था। हाँ गुड, कल वाले, हाँ कल वाले। स्लाइड ओके, देखिए फ्री स्लाइड हो हाँ देना नंबर ऐसे। अच्छा, तो जो हमारे पास, चलो मैं अपने हाथ से बना लेता हूँ इसको, वो स्ट्रक्चर अब यहाँ पे मौजूद नहीं है। देखिए बेटा, ये हमारे पास क्या है, टाइम है, किस में, मिली सेकेंड में। क्योंकि आपको बेटा पता होना चाहिए कि न्यूरॉन में जो नर्व इम्पल्स पास होती है उसकी स्पीड क्या है। यह स्पीड 100 to 120 मीटर पर सेकंड होता है, याद रखें, ये MCQs है। और ये डिपेंड करता है किस पे, माइलिन शीट पे। माइलिन शीट जहाँ पे होगा वो एक्ट एज एन इंसुलेटर, और डायमीटर जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे नर्व इम्पल्स तेज़ होगा। डायमीटर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि डायमीटर पे आप लोगों ने फिजिक्स में एक वो पढ़ा है कि रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फ्लो या इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर या ऑफ अ न्यूरॉन फाइबर। तो जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो फ्लो तेज़ होगा। ठीक हो गया। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास ये -100 हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, ये -90 हो गया, ये -80 हो गया, चलो इसको -70 कर दिया, ये फिर यो 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 यो, ये हमारे पास 50 हो गया, +50। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक हो गया। अब याद रखे बेटा, यहाँ पे ठीक, ये रीजन क्या है, ये अभी न्यूरॉन किस स्टेट में है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, -70 है। ठीक है, -70 पे रेस्ट पे है। और इस स्टेट को क्या कहते हैं, पोलराइज स्टेट। ठीक है, पोलराइज स्टेट। अब नर्व इम्पल्स स्टिमुलस, थ्री-शूट स्टिमुलस आ जाए, जब थ्री-शूट स्टिमुलस आ जाए तो यहाँ से ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा, देख यहाँ से ये इस तरह रवाना हो जाएगा। इसको बेटा कहते हैं, क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। अब ये मेम्ब्रेन जब 50 पे पहुंच जाए, यहाँ पे 50, ठीक है, यहाँ पे 50 पे पहुंच जाए, एक मिनट, ये वाला मार्कर यूज कर ले। ठीक हो गया, ये डिपोलराइजेशन है। ये 50 पे पहुंच गया, इसको बेटा कहते हैं स्पाइक पोटेंशियल। स्पाइक पोटेंशियल किसे कहते हैं, व्हेन द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीच टू इट्स पीक। ये पीक पे पहुंच गया, कौन, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक, पीक पे। फिर ये पिक के बाद हमेशा हर चीज़ जो कमाल पे पहुंच जाती है वो जवाल का आती है। अब इसकी जवाल की बारी है, और जवाल जब होगी तो क्या होगा, रीपोलराइजेशन।
क्या होगा बेटा? रिपोलराइजेशन। और फिर ये नीचे आ जाएगी, कभी कभी ये इस तरह आ जाएगी, और ये जो होगा ये हाइपर पोलराइजेशन होगा। क्या होगा? मोर नेगेटिव चार्ज इनसाइड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हाइपर पोलराइजेशन। और ये होगा -90 मिली वोल्ट। इस वक्त मेम्ब्रेन की पोटेंशियल -70 से भी नीचे चली जाती है। अब बेटा ईटा के MCQs यहाँ से कैसे आते हैं? आपको दिया जाएगा कि रीपोलराइजेशन पे क्या होता है, पोलराइजेशन स्टेट पे गेट्स किस तरह होते हैं। बेटा तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में याद रखें, पोटाशियम गेट परमिएबल होंगे जब रेस्ट में होंगे, और सोडियम गेट इम्परमिएबल होंगे। पहला MCQs। दूसरा MCQs कहा जाएगा डिपोलराइजेशन पे क्या होगा। याद रखें बेटा, डिपोलराइजेशन पे होगा सोडियम गेट परमिएबल और पोटाशियम गेट इम्परमिएबल। ठीक। और इसके अलावा यहाँ पे रिपोलराइजेशन पे अगेन पोटाशियम गेट परमिएबिलिटी बढ़ेगी और सोडियम गेट की परमिएबिलिटी डिक्रीज होगी, बंद होगी। ठीक है। और यहाँ पे तो पोटाशियम गेट ओपन होंगे और सोडियम गेट क्लोज हो जाएंगे। ठीक है। ये आपके पास ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बेटा, इससे MCQs याद आते हैं। यहाँ पे आपको दिया जाएगा X इंडिकेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोलराइजेशन, ये इंडिकेट Y विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। तो आपको ये सारा कुछ मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये क्लियर। ठीक है। अब बेटा इसके बाद हमारे पास एक स्मॉल सी वीडियो है, वो हम प्ले करेंगे। देखिए ज़रा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये है ह्यूमन बॉडी, दिस इज अ ह्यूमन बॉडी। ठीक हो गया। अब बेटा ये रीजन देखो, ये दिस इज कॉल्ड ब्रेन, और ये उसमें स्पाइनल कार्ड है, एफरेंट नर्व्स है। ठीक है। जो एफरेंट हुए, जो वहाँ से अराइज हुए हैं। ठीक है। अब देख, ये स्टिमुलस के तौर पे आया, अब ब्रेन को मैसेज चला गया। देखे, ब्रेन को मैसेज चला गया। देख, अब ब्रेन ने ऑर्डर सुनाया कि क्या करना है। देख, एफरेंट नर्व्स ब्रेन से मैसेज लेके आ रहे हैं। देख, इन मसल को ऑर्डर मिला, अब ये इफेक्ट कर रहे हैं। देख, एक्शन हो गया। ठीक हो गया। दोबारा देख, ये मैसेज जा रहा है ब्रेन में, ब्रेन को सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज दिया, वहां से फिर ऑर्डर आया इफेक्टर। ठीक। पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, पार्ट्स देखे जरा, ह्यूमन ब्रेन, ये स्पाइनल कार्ड है, ये रॉड नहीं है, ये केबल। ठीक है। और ये क्या है? नर्व्स है, बॉडी से निकले हैं। ठीक है। ये क्या है? नर्व्स। ये हमारे पास पेन हो गया। अब यो लास्ट टॉपिक रहता है हमारे पास, और वो उसका नाम है हाउ नर्व इम्पल्स पास अक्रॉस साइनेप्स। किस तरह नर्व इम्पल्स पास होता है। ठीक है। ठीक है। अब बेटा देख, ये इसकी मैं एक सिंपल डायग्राम पहले बता दूं। व्हाट इज साइनेप्स, पहले ये आपको पता होना चाहिए। पहले चीज, साइनेप्स क्या है? द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन एक्सॉन terminal of one neuron
and dendroids या dendrons of another neuron is known as synapse. Is known as synapse. Is known as synapse. तो इसको हम क्या कहते हैं? साइनेप्स। अब बेटा साइनेप्स अगर ये डायग्राम देखे बेटा, ये एक न्यूरॉन का क्या आया है? एक्सॉन टर्मिनल, और ये एक्सॉन टर्मिनल, ये देखो ये एक्सॉन टर्मिनल है, और इसके दरमियान ये गैप, ये कहलाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये फिजिकल डिस्टेंस ऑफ साइनेप्स इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये साइनेप्स अक्रॉस साइनेप्स किस तरह मूवमेंट होती है? किसकी? न्यूरोट्रांसमीटर की। अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसको बेटा कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल, और इसके अंदर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको कहते हैं केमिकल मैसेंजर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? ये है केमिकल मैसेंजर, ठीक है, इसके अंदर बंद है, ठीक। अब बेटा जब यहाँ पे नर्व इम्पल्स आ जाता है तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ये ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम आयन इनसाइड चले जाते हैं। जब कैल्शियम आयन इनसाइड जाते हैं और ये कैल्शियम आयन फ्यूज हो जाते हैं किसके साथ? एन वेसिकल के साथ। तो एन वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाते हैं? एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। किसके थ्रू? यहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं क्या? चैनल। उस चैनल के थ्रू, प्रोटीन चैनल है, उसके थ्रू साइनेप्स में आ जाते हैं। और अगर आप ये न्यूरॉन देख रहे हैं बेटा, इसको कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये पोस्ट साइनेप्टिक है और ये प्री साइनेप्टिक है। ये वाला क्या है? प्री साइनेप्टिक है, ठीक। ये ईटा में आया था कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन से न्यूरॉन से रिलीज होते हैं, तो कौन से? प्री से। और रिसेप्टर कौन से पे होते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, ठीक है। तो बेटा ये न्यूरोट्रांसमीटर आ जाते हैं और यहाँ पे होते हैं रिसेप्टर। ये रिसेप्टर इसको रिसीव कर लेते हैं और इनसाइड क्या भेजते हैं? मैसेज भेज देते हैं। मैसेज हो गया। अब अगर मैसेज की वजह से ये न्यूरॉन क्या हो जाए? एक्टिवेट हो जाए, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, उसमें इम्पल्स प्रोड्यूस हो जाए, तो इसको कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि ये आए थे कौन से न्यूरोट्रांसमीटर? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और अगर इस न्यूरॉन की वजह से बेटा, ये इस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या हो जाए? इनहिबिट हो जाए, तो क्या होगा? इसको हम कहेंगे इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर पर आए होंगे। तो ये हमारे पास क्या है? साइनेप्स के थ्रू किस तरह नर्व इम्पल्स पास होता है। अब बेटा नर्व इम्पल्स तो पास हुआ, या एक्साइटेशन हुई या इनहिबिशन हुई। दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर है, एक को कहते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ये वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या लेके आए? एक्शन पोटेंशियल लेके आए, एक्शन पोटेंशियल। इसको कहेंगे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं एसिटाइल कोलिन। जबकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर किसे कहते हैं बेटा? उन न्यूरोट्रांसमीटर को कहते हैं जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में क्या लेके आए? इनहिबिशन लेके आए, इनहिबिट करे उसको, ठीक है, इनहिबिट करे। इसकी एग्जांपल है गाबा, GABA, गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड नाम है इसका, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। और इसके अलावा इसमें एड्रेनलिन भी लिख सकते हैं, एड्रेनलिन ये जो एक्साइटेटरी है इसमें, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे तो न्यूरोट्रांसमीटर जमा हो गए, अब इम्पल्स तो पास हो गया। अब यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर साफ
कैसे करेंगे, इसकी रिमूवल कैसे होगी। तो इसके लिए हमारे पास टॉपिक है बेटा रिमूवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम साइनेप्स। तो 3 मैकेनिज्म है। कितने मैकेनिज्म है बेटा? 3 मैकेनिज्म। पहला मैकेनिज्म कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है? बेटा पहला मैकेनिज्म ये है कि यहाँ पे ग्लायल सेल आ जाएंगे और इसको यूज करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर को एस फ्यूल। दूसरा काम क्या हो जाएगा बेटा, ये रीएकमुलेट, ये वापस चले जाएंगे रीएकमुलेट साइनेप्टिक वेसिकल में। लेकिन किसके थ्रू? इसके लिए एमसीक्यूज है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, एंजाइम आ जाएंगे और इसको हाइड्रोलाइज करेंगे। अब बेटा याद रखें, इस पे भी एक एमसीक्यूज आया था ईटा में कि अगर एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पे, तो इसके पीछे कौन सा एंजाइम आएगा? तो इसके पीछे एंजाइम आएगा एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज। ये एंजाइम इसको डाइजेस्ट करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा। लेकिन अगर एड्रेनलिन है तो कौन सा एंजाइम इसके पीछे आएगा? तो इसके पीछे आएगा मानो अमाइन ऑक्सीडेज। ठीक है बेटा। साइनेप्स 2 तरह के हैं। एक को कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और एक को कहते हैं केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स मोर फास्टर होगी देन केमिकल साइनेप्स। ये लेस फास्ट, ये बहुत तेज नहीं है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है, इसमें जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है या इसका जो डायमीटर है ये है 0.2 नैनोमीटर और इसका जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है या डिस्टेंस है ये है 20 नैनोमीटर। क्या है बेटा? 20। इस वजह से ये स्लो होगा। लेकिन अगर एमसीक्यूज आ जाए कि ह्यूमन बॉडी में मोस्टली जो अक्कर होते हैं, मोस्टली अक्कर कौन से साइनेप्स होंगे? तो वो केमिकल साइनेप्स होंगे। याद रखिए कौन से होंगे बेटा? केमिकल साइनेप्स। कौन से होंगे? केमिकल साइनेप्स। ऑलमोस्ट बेटा ये चैप्टर आप लोगों का कवर हो गया। इंशाल्लाह कल से हम कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्या? केमिकल कोऑर्डिनेशन। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।